अब इतनी चंचल वाले प्रतिभा वाले भी वो जेल में जो श्रमिक हैं वे ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं और उन्होंने तो प्रण कर लिया कि हमें तो ये सीखना है, श्रम करना है और इसके माध्यम से जो रोजगार चाहते हैं वे चाहते हैं क्यों, ये काम करें तो अपने आप ही दर रोज जो है उसके सामने यह निधि आ जाएगी। रोजगार अपने आप में शब्द बहुत अच्छा है, हम उससे परिचित नहीं हो पाते, फिर भी रोजमर्रा रोते रहते हैं। रोजमर्रा का मतलब क्या होता है? प्रतिदिन प्रयास प्रशिक्षण या प्रबंधन कर रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। जेल में तो करेंगे किंतु पुनर्वास के बारे में भी सरकार सोच रही है, ये बहुत अच्छा है। इससे आप लोगों को पाठ ले लेना चाहिए कि हम बाहर रह करके भी इस प्रकार एकाग्रता नहीं कर पा रहे हैं और वो घर छूटने के बाद में भी वहाँ पर इस प्रकार करने के लिए कृत संकल्पित है। महाराज आपको इससे क्या मिला? देखो ये ध्यान रखना, हर एक दुकानदार अपने अपने ग्राहक को पटाता रहता है तो हमने भी पटा दिया, हमें क्या मिलने वाला है बताओ? तो आप क्या चाहते हैं? हमें और कुछ नहीं चाहते हैं, बस खाना और पीना ये बार छूट जाए, आप अच्छा खाना और अच्छा पीना मिल जाएगा आप लोगों को जीवन पर्यंत तक। सरकार चाहती है, सरकार अच्छे काम कर भी रही है। सुनते हैं ऐसे ऐसे भी स्थान बनाए गए हैं, केवल 10 रुपए देना और कोई भी कितना भी 5 रुपए में, लेकिन घर की ओर नहीं ले जाना है, वहीं पर खाना है, जितना खाना हो खा लो और 5 रुपए दे दो। ये प्रबंध बहुत अद्भुत प्रबंध है ये। हाँ, 5 रुपए तो इधर उधर ये कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पूरा पेट भर अच्छा खाना मिलता बताते हैं। अच्छे अच्छे व्यक्ति भी वहाँ पर जाकर के स्वाद ले रहे हैं बताते हैं। अब घर जाए तो बहुत दूर है कैसे, और 5 रुपए में 5 मिनट में काम हो रहा, ले लो, कौन देखता है? सबके लिए है। ये ध्यान रखो, वह उन लोगों के लिए है जिन लोगों के लिए कुछ भी प्रबंधन नहीं है। आप प्रबंधन वाले हैं, आप इस प्रकार सोचिए कि सरकार कहाँ तक काम कर सकती है, उसके लिए सहयोग दीजिए और श्रम को सार्थक बना दीजिए। या जो व्यक्ति श्रम नहीं करता, पसीना नहीं आता, पसीना नहीं आता तो सीना में धड़कन प्रारंभ हो जाता है। हार्ट फेल होना चाहते हो क्या बताओ? नहीं तो पसीना बहाव, सीना एक बार तान तो दो, फिर क्या होता देख लेंगे। तभी हम वहां तक उड़ान ले सकेंगे। वह उड़ान ऐसी उड़ान नहीं है उड़ते ही चले जा और पीछे नीचे आने की कोई आवश्यकता न पड़े। कि जो आए प्रतिनिधि मंडल वो उनका भाव बहुत अच्छा है, हमने बहुत ही उसका अच्छे ढंग से सुन लिया है। उनको सफलता मिले इसी अपेक्षा से भगवान से प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान उनकी वह भावना और जो कदम है वे सफल हो। और क्या चाहिए? और आपने उन्होंने ये भी कह दिया कि आप लोगों का क्या कर्तव्य है, आपको भी देखना है, नहीं समझे, और उसको पूर्ण करना है। चूक नहीं, अचूक होना चाहिए। कूद बंदर के कथा को याद रखोगे आप? अब नहीं कहोगे कि चंचल है वो, चंचल बाबा कहते हैं कोई लोग। चंचल बाबा का परिचय तो एक बार देख लो। वह कभी भी अपनी डाल को छोड़ता नहीं है और वह कैसे ऐसे उड़ान लेता है। उसकी पूंछ की ओर देखो, उसकी पूंछ में उस समय आकृति, जिस समय छलांग लेता है उस समय एस होता है। एस इंग्लिश एस समझो, नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है।
यस, ऐसे कदम उठाओ जो पॉजिटिव विधि परक हो। अहिंसा परमो धर्म की स्मृति किसी किसी को जल्दी होती है, स्मृति किसी किसी को बहुत जल्दी क्षयोक्षम के कारण हो जाती है और किसी किसी को देर से होती है। किंतु कुछ लोगों को आप लोग कौन सी लाइन में आते हैं, आपको स्मृति होना अच्छा लगता है तो आप देख लो, यदि देर से स्मृति आ जाती है, वो यदि अच्छी लगती है तो उसको कर दो, और यदि नहीं आती है तो उसके बारे में आप सोचो कौन सी पसंद आती है। स्मृति एक प्रकार से वर्तमान में ही होती है। थोड़े से हम समझ लें इस विषय को, कठिन लग रहा है लेकिन फिर भी स्मृति विस्मृति तो होती रहती है, थोड़ा सा हमें अध्ययन करना चाहिए। स्मृति होती तो वर्तमान में, लेकिन वर्तमान को भुला देती है। क्या कहा? वर्तमान को भुला देती है और अतीत की जो वर्तमान में नहीं है उसकी स्मृति हो आती है। तो आप ही बताओ, अब वर्तमान को मिटाने रूप स्मृति आपको यदि अच्छी लगती है तो देख लो, यदि अतीत को ला करके रखती है तो अतीत को ला करके रखने के उपरांत भी उससे कुछ ही पेट भरता ही नहीं, भरता है नहीं भरता। हमारे पूछने से आप हाँ या ना में उत्तर दे रहे हैं, हाँ या तो ना, ना या तो हाँ, दो ही तो है। ये हाँ या ना में उत्तर बहुत कठिन होता है, नहीं समझे? हाँ या ना में उत्तर देना बहुत कठिन होता है। जब वह महाविद्यालय वगैरह में प्रवेश पा जाता है उस समय इसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कम समय में बहुत सारे हाँ या ना में उत्तर संख्या में दी जा सकती हैं, किंतु माथा तप जाता है, बहुत कठिन होता है। 200-200, 300-300 हाँ या ना में उत्तर देने के प्रश्न रहते हैं और प्रशासन संबंधी, तो उस समय उनको याद आता है कि जिसको हम चाहते हैं वो बहुत कठिनाई से प्राप्त होता है। वर्तमान को ओझल करने का कार्य स्मृति में होती है और स्मृति अतीत की होती है, प्रतीति में वर्तमान नहीं आ पाता। प्रतीति का अर्थ ज्ञान होता है, स्मृति भी ज्ञान है और वर्तमान का भी प्रत्यक्ष वह भी ज्ञान है, लेकिन स्मृति जिस समय होती है उस समय वर्तमान हमारा ओझल हो जाता है और स्मृति ही बोझिल होती लगती है। बहुत कुछ याद आता है, उससे कुछ काम होता नहीं।
कैसा लग रहा आप बताओ महाराज? दोनों ही बोझिल जैसा लग रहा है क्योंकि वर्तमान में हम है तो, लेकिन हमेशा हमेशा हम अतीत की ओर ही देखते रहते हैं, अथवा एक आशा बनी रहती है तो भविष्य में ही वो उलझता चला जाता है। प्लान, जिसको योजना बोलते हैं, योजना प्रत्येक ज्ञान के साथ होती तो है, लेकिन अतीत के साथ जुड़ने से वह एक प्रकार से फीकी फीकी नजर आती है। अब हम इस विषय को थोड़ा सा और जटिल न बन जाए, गर्मी के दिन हैं, सरलता आ जाए तो हम स्मृति को भी भूल जाते हैं और वर्तमान को ही मुख्यता दे देते हैं। बहुत अच्छा है, काल का संकलन नहीं होता, किंतु काल को मिलाने का प्रयास हमारे बुद्धि में होती रहती है। काल एक ऐसा पदार्थ है, वह हमेशा हमेशा एक समयवर्ती हुआ करता है। उसके साथ अतीत को हम जोड़ लेते हैं, उसके साथ हम अनागत को, भविष्य को भी जोड़ लेते हैं। वस्तुतः काल जुड़ता नहीं, क्योंकि काल जुड़ जाए तो वह एकमात्र वर्तमान की ही प्रतीति करेगा, अतीत और अनागत की नहीं कर पाएगा। दो व्यक्ति हैं, मित्र हैं, बहुत दिन के बाद मिले हैं और उसी बीच में एक मित्र को डकार आ गई। और डकार समझते हो? हाँ। अब हिचकी नहीं, हिचकी अलग होती है, डकार अलग होती है। हाँ, अब डकारा, आज तो वो कहता है डकार जिसको आ गई, आज तो खट्टी डकार आ रही। मतलब उपेक्षा की दृष्टि से उसका वह स्वाद ले रहा है। इसमें वर्तमान में डकार है, लेकिन स्वाद भी है, लेकिन भूल को स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ता। हमने कहा था उनको, ये मत लो, इससे तबीयत आपकी वैसे ही अच्छी नहीं है और बिगड़ न जाए। नहीं नहीं, सब ठीक हो जाएगा। फिर तो भोगो भोगो। क्या खाया था, ये प्रश्न उठता है जो खट्टी डकार आ रही। सही बताओ, खट्टी खाने से खट्टी डकार आ जाए, ऐसा कोई एकांत नहीं। अपच की डकार खट्टी आती है, लेकिन वह अच्छी अच्छी चीजें खा ली थी, स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखा
इसलिए वो मीठी भी खट्टी बन करके आ गए, है ना। अब समझ में थोड़ा थोड़ा आने लगा महाराज। दूसरे को भी उसी समय डकार आ गई, मित्र को। और जिसको खट्टी डकार आई थी वो पूछता है, मित्र तुमको भी डकार आ गई, लेकिन तुम तो मुस्कान ले रहे हो, इस डकार के राज तो बताओ। तो उसने कहा, नफा तुला और हमने मुफ्त मिल रहा था फिर भी ज्यादा बोलो ना। हाँ, लोभ में नहीं आया, इसलिए तो क्या डकार तो आ रही, डकार आना तो अनिवार्य है। वह एक संदेश भेज रहा है, वह एक संदेश भेज रहा है, तुम्हारे भविष्य ठीक नहीं है। जो पहला डकार लिया था और बाद में जो आया उसका, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, तुम तो सुधरे हुए हो। सामने वाले मित्र को भी सुधारने के लिए यह आपका प्रासंगिक डकार बहुत अच्छा है।